से हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सबको, हाय हेलो। आ जाओ फटाफट से, क्लास को शुरू करना है बच्चे पार्टी, जल्दी जल्दी जल्दी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। सबको सबको हर हर महादेव। और बताओ, हाँ कुछ रह गया वो भी बोल देती हूँ, ठीक है भाई। यहाँ बिल्कुल भी बारिश वारिश नहीं हो रही है, ठीक है। जय श्री राम बेटा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे बेटा। देखो भाई, जय श्री कृष्ण अलग होता है और जय श्री कृष्णा अलग होता है। कृष्णा जो है कृष्ण जी की बहन का नाम था और कृष्ण हमारे कृष्ण जी हैं। तो जय श्री कृष्णा यानी कि आप याद कर रहे हो कृष्ण जी की बहन को, और जय श्री कृष्ण यानी कि आप कृष्ण जी को याद कर रहे हो। दोनों चीजों में अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी विकास प्रजापति, आ जाओ भाई, आ जाओ सब लोग आ जाओ। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी फटाफट से आ जाएं और आज का चैप्टर हम लोग बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू कर दें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू होने वाला है। हाँ बेटा, अग्नि बैच में हरियाणा बैच भी कवर हो रहा है, ऑलमोस्ट सभी बैच कवर है अग्नि में, ठीक है। इस अग्नि में आपको अपने डर को मार भगाना है, समझ गए। थैंक यू सो मच बनवारी। ये तो मेरे लिए मतलब एक खुशी की बात है कि आप लोग मतलब क्या ही बोलूं, इतना प्यार दिखाते हो मेरे को। जल्दी जल्दी लाइक एंड शेयर कर दो क्लास को, ताकि भाई आज की क्लास को हम शुरू कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। जीव जनन कैसे करते हैं, यहाँ पर हमें ये बात करनी है, जीवों में कौन आ रहा है। बेसिकली जीवों में कौन कौन आता है भाई? हाँ, जीवों में कौन कौन आता है? हम आते हैं, मनुष्य, पेड़ पौधे आते हैं, है ना, जानवर आते हैं, ठीक है। चाहे वो एक कोशिकीय है वो भी आते हैं, बहु कोशिकीय है वो भी आते हैं। तो जितने भी जीवित हैं, जितने भी इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा है ना, वो क्या करते हैं? जनन करते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है कि जीव जनन कैसे करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या मार्क है भाई? जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब कि जनन हो रहा है, जनन हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, सवाल आता है ये। थैंक यू सो मच क्वीन निधि, अपना दिल मुझे देने के लिए। भाई इतने सारे दिल दोगे तो मैं कैसे, मैं तो ऐसे ऐसे लुढ़क पुढ़क जाऊंगी आपके दिलों से, है ना। थैंक यू आर्टिस्ट, थैंक यू। ऋतिक प्रजापति, विक्रांत, ऋतिका, विकास, रोशनी, गुंजन, नानक और स्वर्णा, nobody knows me but I know you। विक्रांत, श्रेया, शुभम, देसी एवेंजर, अरे बाप रे, हमारी क्लास में आज देसी एवेंजर भी है? सुधीर, निषाद, दिव्या, राज गुप्ता और आदित्य, दिया, सोनम है। सोनम से मुझे वो याद आ गया, वो नोट बीच में चले थे ना 10 के नोट, उसमें लिखा था सोनम गुप्ता बेवफा है। फालतू में ऐसे नोट खराब किए हैं वहां पे, है ना। आदर्श तिवारी, शंकर। चलो ठीक है, हंसी मजाक बहुत हो गया। अब जल्दी से आप लोग थम्स अप करके बता दो कि आज की क्लास को हम लोग शुरू कर दें। आप सभी लोग अपना तन मन लेके बैठे हुए हो आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। जल्दी से एक थम्स अप क्लास के लिए, फिर मैं आज का चैप्टर फिर शुरू करती हूं, जल्दी से। धन्यवाद बहुत बहुत तहे दिल से कि आप लोग मुझे इतना प्यार दिखाते हो। लव यू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी जल्दी, क्या बात है, क्या बात है। हा हा हा, बायोलॉजी कैसे पढ़ते हैं? जैसे मैं पढ़ा रही हूं बिल्कुल ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है।
चलो भाई शुरू कर देते हैं आज की क्लास को, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं, है ना। तो जीवों में मैंने बोला जीवों में जितने भी जीवित आ रहे हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, जो कुछ भी है XYZ, ठीक है, यहां पर हम सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर में हमें बात क्या करनी है। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, और थोड़े से कंफ्यूजन वाले भी हैं। बहुत जगह क्या है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं है भाई। मैं हूं यहाँ पे, घबराने की कोई भी बात नहीं है। मैं हूं तो क्या दिक्कत है ना। हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। जिंदगी में वैसे भी बहुत गम है, गम नहीं लेने हैं, है ना, खुशियां बटोरनी है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं, है ना। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। पहला तो ये हमें पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है, मतलब मनुष्य के जो जीव है वो अपनी जैसी संतति बना रहे हैं, प्रतिकृति कर रहे हैं, है ना, उसका सृजन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि एकल जीवों में क्या प्रजनन की विधि, ठीक है। एकल जीव कौन होते हैं, जिनमें एक ही कोशिका होती है, उनको हम क्या कहते हैं, एकल जीव कहते हैं, ठीक है। ओके स्वाति, समझ गई मैं। तीसरे नंबर पे आप क्या बात करोगे, तीसरे नंबर पे हम लोग लैंगिक जनन देखेंगे, ठीक है। लैंगिक जनन यानी कि यहां पर अपने को नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हम एकल जीव की बात करते हैं तो वहां पे एक जनक से काम चल जाएगा, लेकिन जब लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे दोनों पेरेंट चाहिए ही चाहिए। जनन तंत्र की बात करेंगे अपन, तो जनन तंत्र में आपके नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों आते हैं। भाई देखो सिंपल सी चीज है, जब क्लास में आ गए हो तो क्लास अच्छे से अटेंड करो, वरना चैप्टर ना बहुत घुमा फिरा देगा आपको, फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। फिर यहां पर आता है कि क्या होगा जब निषेचन नहीं होगा, 5वें नंबर पे क्या होगा जब निषेचन नहीं होता है, ठीक है। हम वैसे बेसिकली बात कर रहे हैं कि निषेचन होगा, लेकिन अगर निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा। और लास्ट में 6ठे नंबर पे हम बात करेंगे जनन स्वास्थ्य की, ठीक है। तो ये बताओ चैप्टर का ओवरव्यू आप लोगों को समझ में आ गया, चैप्टर का ओवरव्यू समझ में आ गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, हाँ क्यों आया नहीं आया समझ में कि क्या क्या चीजें हैं। जल्दी से थम्स अप दिखाओ, जल्दी से थम्स अप। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो जब हम यहां जनन की बात कर रहे हैं, है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे जनन की बात कर रहे हैं। जनन, ठीक है। जनन को आप और क्या कहते हो, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या बोला हमने, इसको रिप्रोडक्शन बोला, राइट। चलो अब ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना है, एक तो आ गया री और एक आ गया प्रोडक्शन, ठीक है। री आ गया और दूसरा क्या आ गया, प्रोडक्शन आ गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ री का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि री का मतलब क्या है और इस प्रोडक्शन का मतलब क्या है, री का मतलब होता है दोबारा, अगेन, ठीक है। काशीपुर है शुभम, पिटोगे तुम, ठीक है। री का मतलब होता है दोबारा या फिर आप कहो अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब होता है, आप लिख सकते हो बनाना, ठीक है, या उत्पन्न करना या पैदा करना, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, प्रोडक्शन। यानी कि आप इसे क्या बोलोगे कि भाई अब यहां पर आप डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे कि क्या बोलते हैं, हाँ पुष्पों में जनन, अभी कैसे बता दूं, पुष्पों में जनन पहुंच गए,
जब पहुंचेंगे पुष्पों में जनन तब बात करेंगे, ठीक है। अभी तो यहां पर हम इस चैप्टर का मतलब ही समझ रहे हैं। तो यहां पर हम बोलेंगे कि भाई ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी ही संतति को क्या है, बार बार बनाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, अपने जैसी ही संतति को बार बार बनाते हैं, ठीक है, अगेन एंड अगेन। तो अगर आपके पास डेफिनेशन पूछी जाएगी तो डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे? ठीक है, अगर जनन के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखोगे कि यह वह प्रक्रिया है ना, यह वह प्रक्रिया है जहां पर जीव अपने जैसी ही संतति को बार बार क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक है। वह प्रक्रिया है जहां जीव अपने जैसी ही संतति को पैदा करते हैं या उत्पन्न करते हैं या बनाते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है ना, राइट। इतनी चीज क्लियर हुई कि अगर डेफिनेशन के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे? हाँ, क्यों बेटा, इतनी चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई ये बताओ सबसे पहले। वो प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी ही संतति को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं या पैदा करते हैं, इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, है ना, ठीक है। हाँ हाँ, नोट्स बनाते चलो साथ साथ, वेल एंड गुड है भाई, नोट्स बनाते चलो, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि जनन जरूरी क्यों है? आप लोग मेरे को जवाब दो, आप जवाब दो, जनन जरूरी क्यों है? बस करो यार, काशीपुर काशीपुर, बताओ, जवाब दो, जनन जरूरी क्यों है? अगर मैं कहती हूं कि जनन जरूरी है तो क्यों जरूरी है? बताओ, बोलो बोलो, जनन जरूरी क्यों है? हाँ, पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, चलो ठीक है, मान लेती हूं, हाँ, अपनी जनजाति को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये भी बढ़िया है। जनसंख्या बढ़ाने, अरे भाई, जनसंख्या बढ़ाने के लिए है। अगर जनसंख्या नहीं होगी तो स्पीशीज क्या होंगी, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी ना। एक बात बताओ कि क्या बोलते हैं, अगर जनन रुक जाएगा, सपोज करो किसी ने शादी नहीं करी, है ना, उसने शादी नहीं करी, इसका मतलब उसके घर में बच्चे ही नहीं होंगे, ठीक है, उसके घर में बच्चे ही नहीं होंगे, यानी कि जो उसकी पीढ़ी है वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो यानी कि वही वो फुल स्टॉप लग जाएगा उसके पीढ़ी के ऊपर, ठीक है, वंश के ऊपर। अब जिनके बच्चे होते हैं तो माँ बाप के जाने के बाद क्या होता है, उनके बच्चे जो उनका सरनेम चलाते हैं आगे, फिर जब वो चले जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, तो उनके बच्चे पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, फिर उनके बच्चे पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। इतनी चीज समझ में आ रही है ना। स्वाति सिंह का जवाब बिल्कुल सही है। इस पृथ्वी के ऊपर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन क्या है, जरूरी होता है, पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। और कह सकते हैं पृथ्वी के ऊपर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। तो आप लिखोगे क्यों जरूरी है, अगर सवाल आता है क्यों जरूरी है ना, तो यहां पर आप लिखोगे कि पृथ्वी के ऊपर जीवन की निरंतर को बनाए रखने के लिए, ठीक है, इतनी चीज ओके, इतनी चीज ओके। जनन जो होता है वो क्या काम करता है, जीवों का अस्तित्व बनाए रखता है ना। जनन से क्या होता है, जीवों का अस्तित्व
ये 2 पॉइंट सबको क्लियर हो गए होंगे, है ना? जल्दी थम्स अप करके बताओ कि मैडम जी ये 2 लाइन बिल्कुल क्लियर हो गई है हमें कि जनन जरूरी क्यों है और जनन क्या है। 2 चीज यहां पे मैंने बता दी है, ठीक है? जल्दी से बताओ। हाँ बेटा, चैप्टर आज ही स्टार्ट किया है, ठीक है? एक तो जनन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए, दूसरा क्या क्लियर होना चाहिए आपको कि जरूरी क्यों है, जनन जरूरी क्यों है। तो ये 2 चीजें सबको क्लियर? हाँ बेटा, आपने भी यही बताया था। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और सुनो, जो जनन होता है, जनन में बेसिकली क्या होता है? डीएनए की प्रतिकृति, ठीक है? कि जब हम जनन की बात कर रहे हैं, जब यहां पर जनन की बात हो रही है, तो ये जनन में क्या होता है? हमारे पास डीएनए होता है ना? हमारे पास क्या होता है? डीएनए होता है। जब ये डीएनए जो है दूसरी पीढ़ी में जाना होता है, जब इसको कहां जाना होता है? दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक पदार्थ जाना होता है। डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है? डीएनए क्या है आपका? आनुवंशिक पदार्थ। जब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है तो क्या करता है? डीएनए ही तो जाता है ना। कि मैंने बोला कि ये आपकी कोशिका है एक, ठीक है? ये कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या होता है आपका? केंद्रक होता है, ठीक है? ये क्या है? केंद्रक है, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है? गुणसूत्र होते हैं ये, ठीक है? गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? हमारा प्यारा डीएनए, ठीक है? इसमें क्या है? हमारा प्यारा डीएनए। और डीएनए क्या है आपका? आनुवंशिक पदार्थ है ना? डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है आपका, ठीक है? अब ये जो डीएनए है, ठीक है, ये क्या करेगा? जब इसको जो है अपनी संतति में जाना होगा, जो जनक का डीएनए है, जब ये अब जो है संतति के डीएनए में जाएगा, तो उससे पहले क्या होगा? हाँ, उससे पहले क्या होगा? ये इस तरीके से होता है ना, ठीक है? संतति में जाने के लिए एक ही जाता है आगे। ये क्या करता है? अपनी प्रतिकृति कर लेता है। क्या किया इसने? अपनी प्रतिकृति करता है, ठीक है? प्रतिकृति करके ये 2 हो जाता है। ओके, इतनी चीज क्लियर? जब ये 2 हो जाता है, ठीक है, तब ये क्या करेगा? संतति में जाएगा। फिर आगे फिर से ये सिंगल हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा? प्रतिकृति करेगा अगली पीढ़ी में जाने के लिए, फिर से सिंगल हो जाएगा, फिर प्रतिकृति करेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है और चलता रहता है। ओके, समझाती हूं कि डीएनए का जो प्रतिकृति की बात कर रहे हैं वो क्या है। समझाती हूं, आप लोगों को ऐसे तो समझ में नहीं आने वाला, ऐसे नहीं आएगा समझ में। हाँ, हम बात कर रहे हैं किसकी? डीएनए प्रतिकृति, ठीक है? प्रजनन के किसमें? डीएनए प्रतिकृति। प्रजनन में क्या महत्व है इसका? ठीक है, प्रजनन में क्या महत्व है? चलो, तो हम बात करते हैं, हमारे पास क्या होता है? ये क्या है आपका? बताओ क्या बनाया है मैंने? ये क्या है आपका? बताओ बताओ, ये क्या है भाई? बतियाओ नहीं, ये मुझे ये बताओ, ये क्या बनाया है मैंने? बताओ बताओ। मैंने अभी तो डीएनए की फुल फॉर्म पूछी नहीं रहे मेरे बच्चे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये आपके क्या हो गए? हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। अब ये जो डीएनए होता है, ये कैसा होता है? डबल हेलिकल, ठीक है। ये कैसा होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, राइट। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ? डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ,
क्यों? डीएनए की फुल फॉर्म बताओ, बताओ बताओ। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये क्या हो गई है, इसकी फुल फॉर्म हो गई है। अब अगर मैं इस डीएनए की बात करती हूं तो डीएनए में क्या मौजूद होती है? शर्करा, जिसको हम कहते हैं शुगर, ठीक है। और क्या होती है इसमें? नाइट्रोजनस क्षार, ठीक है। और क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये तीनों की तीनों चीजें होती हैं इसमें, ये तीनों की तीनों चीजें यहां पर पाई जाती हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस क्षार, ठीक है, जिसको हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं, NB, इसको हमने शुगर बोला, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों की तीनों चीजें क्या होती हैं? डीएनए के अंदर होती हैं। फिर क्या होता है यहाँ पे? ये जो आपके नाइट्रोजनस क्षार है, इस नाइट्रोजनस क्षार में क्या होते हैं? प्यूरीन और पिरामिडीन, ठीक है, प्यूरीन और पिरामिडीन, दो चीजें होती हैं, ठीक है, प्यूरीन और पिरामिडीन। अब प्यूरीन में क्या आते हैं और पिरामिडीन में क्या आते हैं? बताओ, प्यूरीन में क्या है और पिरामिडीन में क्या है, ये बताओ। अच्छा हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो राम गोपाल यादव, क्या कह रहे हो बताओ। चलो 2 मिनट आप लोगों की बातें सुन लेती हूं। बोलो भाई, तुम लोग आपस में बतिया लो, पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा ध्यान दे लो, ज्यादा खुश रहोगे हैं? क्यों, क्या लगता नहीं है आपको? क्या क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी जल्दी जल्दी कमेंट जा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है। अब भाई तुम लोग पूछ नहीं रहे हो कि क्या है? हाँ चलो फिर आ जाओ, वापस आ जाओ। प्यूरीन में क्या आता है आपके पास? हाँ, एडेनिन और ग्वानिन, यहां आ गया एडेनिन और ग्वानिन, यहां आ गया साइटोसिन और थाइमिन, करेक्ट, इतनी चीज है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर आता है कि भाई एक सवाल, विभिन्नता का महत्व क्या है? अब विभिन्नता क्यों जरूरी है? विभिन्नता का महत्व, ठीक है। विभिन्नता क्या होती है ये बताओ, विभिन्नता क्या है? हाँ बेटा, हिंदी मीडियम में ही है, हिंदी में ही है अग्नि बैच। मैं तो ध्यान से सुनू भी थी, हैं? क्यों? देखो विभिन्नताओं का ना बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। विभिन्नताएं नहीं होंगी तो सब एक जैसे हो जाएंगे, विभिन्नताएं अगर नहीं मिलेंगी तो सब एक से हो जाएंगे, ठीक है। तो विभिन्नता का क्या है? महत्व बहुत ज्यादा है। तो आप लोग मुझे बताओ क्या महत्व है, ये बताओ। सबसे पहली चीज की जो विभिन्नता है वो क्या है? जैव विकास का आधार है, बड़ी सिंपल सी चीज है, ठीक है। विभिन्नता क्या है? ये आपके जैव विकास का आधार है, ठीक है।
जैव विकास क्या होता है? कि जब जो भी आपके आसपास में जैविक चीजें हैं, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो जा रहा है जिसकी वजह से विकास हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं जैव विकास। ठीक है, ओके। तो यहां पर आप बोलोगे यदि एक समष्टि अपने परितंत्र के अनुकूल है परंतु क्या उसका जो निके है उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, कि मतलब यहां पर क्या है, अगर एक समष्टि है ना, ये जो है अपने क्या बोलते हैं, अगर क्या बोलेंगे उसको, निकेत। निकेत क्या होता है आपका? हाँ, निकेत क्या होता है? परितंत्र। ठीक है, इसके क्या है, अनुकूल है। ठीक है, अगर ये इसके अनुकूल हो जाती है लेकिन उसमें कुछ अग्र परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन के साथ, ठीक है, परिवर्तन के साथ, तो वो क्या कहलाएगी भाई? वो परिवर्तन किसी भी वजह से हो सकते हैं, चाहे टेम्परेचर है, चाहे बारिश है, चाहे गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी है, किसी चीज की वजह से भी हो रहे परिवर्तन। ठीक है, तो अग्र परिवर्तन के साथ वहां पर कुछ भी चेंज आ रहे हैं तो वो क्या है आपका? विभिन्नता, जिसकी वजह से क्या होता है? जैव विकास होता है। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। हमने जनन पढ़ लिया है ना? अब हम बात करेंगे किसकी? हाँ, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? प्रजनन के प्रकार। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, प्रजनन के पुकार, प्रजनन के प्रकार। ठीक है, कि जो प्रजनन है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, 1 मिनट देना बेटा मेरे को, 1 मिनट देना। ठीक है, तो प्रजनन के प्रकार की जब अपन बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अब बताओ मुझे कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, कौन बताएगा? हाँ, कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं ये बताओ, बताओ बताओ जल्दी। वेरी गुड, मुस्कान ने जवाब दिया है मैम, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। राइट बाबू मेरे, सारे बोर्ड के लिए है, ये सारे के सारे बोर्ड के लिए है। तो यस, एक हो गया आपका अलैंगिक जनन, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका? लैंगिक जनन। ठीक है, तो 2 तरीके से आ गए। अब अगर हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको क्या बोला हमने? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला। राइट, अगर हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो इसको कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। इतनी चीज ओके? बताओ, हाँ, लैंगिक और अलैंगिक जनन, इतनी चीज ओके? बताओ बताओ, 2 प्रकार समझ में आए कौन से होते हैं? अलैंगिक और लैंगिक। अब देखो, अगर मैं अलैंगिक जनन की बात करती हूं तो यहां पे अ का मतलब होता है नहीं, यानी कि यहां पर ये जो अ है, अ का मतलब है कि यहां पर लैंगिक अंग नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या है? लैंगिक अंग नहीं होते हैं। क्लियर इतनी चीज? लेकिन जब लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो यस, यहां पर आपको जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है, चाहे वो जानवरों में है, ठीक है, चाहे वो पादपों में है, मिलेंगे आपको। ठीक है, मिलेंगे आपको। ठीक है ना?
हाँ, तो कई बार क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन, या कह देते हैं कि अंतर बताओ, ठीक है, ये आ जाता है, कई बार पूछने में आ जाएगा कि भैया अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा प्रजनन के कौन से 2 प्रकार हैं, ठीक है, उनका उल्लेख करो, ऐसे भी पूछ सकते हैं। करेक्ट इतनी चीज है ना, बोलो इतनी चीज। ठीक है ना, चलो अब इसको समझो कि अगर अलैंगिक जनन की बात कर रही हूं तो यहां पर एक ही जनक काफी होता है, ठीक है, अपने जैसी संतति पैदा करने के लिए यहां पर एक ही जनक क्या है, इनफ होता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, यहां पर एक जनक काफी है, बस एक जनक की क्या है यहां पर आवश्यकता होती है। लेकिन अगर मैं लैंगिक जनन की बात करती हूं तो यहां पर आपको क्या मिलेंगे, यहां पर है ना, यहां पर 2 जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर और दूसरा क्या है, मादा, ठीक है, एक नर और दूसरी मादा, यहां पे 2 है, यहां पर सिर्फ 1 है, इतनी चीज क्लियर। चलो अब जब यहां पर एक जनक है तो यहां पर क्या होती है, संतति जो होती है डिट्टो अपने कैसे जनक के समान होती है, कोई अंतर नहीं होता, यहां पर विभिन्नता नहीं पाई जाती है, ये याद रखना, ठीक है। सेकंड लिखोगे यहां पर विभिन्नता नहीं पाई जाती, ठीक है। लेकिन जब यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां पर विभिन्नता पाई जाएगी, ठीक है, यहां पर क्या है, विभिन्नता पाई जाती है। कैसे पाई जाती है भाई यहां पे विभिन्नता, क्योंकि यहां पर 2 जनक है ना, एक है नर एक है मादा। अब जो नर है यानी कि जो पप्पा है, पप्पा के परिवार वालों के गुण अलग चल रहे हैं, मम्मी है, मम्मी के परिवार वालों के गुण अलग चल रहे हैं, पप्पा है, पप्पा के परिवार वाले कैसे हैं, सब एकदम हाइटेड हैं, सबकी लंबाई है लेकिन सब काले हैं। मम्मी है, मम्मी के घर वाले सब गोरे गोरे हैं, ठीक है। अब मम्मी की और पप्पा की शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं भैया, गोरे पैदा हो रहे हैं, है ना, लेकिन हाइट लंबी जा रही है ना, लेकिन हाइट लंबी जा रही है और क्या हो रहे हैं, गोरे बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब कि दोनों के गुण आ गए हैं, पापा के घर से हाइट आ गई है और मम्मी के घर से गोरा रंग आ गया है, ठीक है ना। ओके, इतनी चीज समझ में आई। तो ये क्या है, विभिन्नता है ना, जल्दी बताओ, विभिन्नता समझ में आई आपको, बताओ जल्दी बताओ। है ना, इतनी चीज समझ में आई। कन्नू रोतेला बाबू मेरे, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, ठीक है रोतेला साहब। भाई मेरा बर्थडे अगले महीने है, अभी मेरा फिलहाल बर्थडे नहीं है तो मेरा बर्थडे मत मनाओ, अगले महीने जब मेरा बर्थडे आएगा ना तब हैप्पी बर्थडे बोलना। धन्यवाद, आप लोगों को क्लास में मजा आ रहा है, तो मेरे लिए इतना बहुत है कि आप लोगों को क्लास में मजा आ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है ना, तो यहां पर देखो भाई मेरा बर्थडे अगले महीने है, अभी मत मनाओ, मैं साल में एक ही बार पैदा होती हूँ सिर्फ, ठीक है, अक्टूबर में। आज किसी का बर्थडे नहीं है भाई, किसी का बर्थडे नहीं है आज, चलो है ना। तो ये चीज समझ में आ गई। फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, क्या आती है कि यहां पर युग्मकों की जरूरत नहीं है, यहां पर युग्मकों की जरूरत नहीं होती है क्योंकि एक ही जनक होता है। लेकिन यहां पर युग्मकों की जरूरत है, यहां पर जरूरत है क्योंकि युग्मक होंगे तभी तो निषेचन होगा, युग्मक ही नहीं होंगे तो निषेचन कहां से होगा बताओ, है ना, ठीक है। तो भाई इतनी चीज सबको समझ में आ गई, थम्स अप करो, मैं आगे बढ़ जाती हूं। बताओ मेरे लाल,
मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले, बोलो, है ना। ये क्लियर हो गया सबको। ये क्या है, बहुत बार देखो मैंने इंपॉर्टेंट बोला है, ये पूछ लिया जाता है, अंतर बताओ, है ना। भाई मूड ऑफ मत रखो, तुम लोग ऐसे काहे बात कर रहे हो। मेरा मूड कितना भी खराब क्यों ना हो, पर जब यहां पढ़ाने आ जाऊंगी ना तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। समझ गए। वो 2 मिनट दो यार, मैं पानी पी लूं, ठीक है। मेरा मूड कितना भी खराब हो, लेकिन जब यहां पर आती हूँ ना पढ़ाने, ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। 1 मिनट, है ना। चलो पी लिया है हमने पानी, अब आगे बढ़ जाते हैं। अलैंगिक जनन की सबसे पहले अपन बात करते हैं। ठीक है, चलो अलैंगिक जनन को हम एक और नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं, बताया था मैंने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओके। क्या बोला हमने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतनी चीज समझ में आई। भाई 12 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर नहीं है, 12 है। भाई निषेचन जब पहुंचेंगे वहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी जब तक हम निषेचन पे नहीं है तो कृपया करके शांति बनाए रखें, यहां पर फोकस करें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। वरना एक के चक्कर में पूरी क्लास पीछे रह जाएगी। और यहां पर 550 बच्चे हैं, उन सबको मुझे साथ में लेके जाना है, मुझे एक को भी पीछे नहीं छोड़ना है। मैं चाहती हूं मेरे पास जितना बच्चा यहाँ पे सबकी समझ में आना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रही हूं। ओके बेटा, फिजिक्स का मेरा कोई लेना देना नहीं है ना, तो मैं फिजिक्स का आपके कैसे कर दूं क्वेरी कि आप मुझे फिजिक्स पूछो, मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स मैम पढ़ाती है, रुचि मैम, आप रुचि मैम से पूछो। चलो 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 आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो यहां पर आप लिखोगे यह जनन की वह विधि है। कौन सी विधि है भाई, कौन सी विधि है, क्या होता है यहां पर, हाँ कौन सी विधि है ये, जहां सिर्फ एकल जीव ही भाग लेता है। जनक बोलो चाहे या जीव बोलो, क्लियर इतनी चीज, बताओ जल्दी से। ओके मतलब कि यहां पर एक ही जीव से क्या होता है, दूसरे जीव का जनन। एक जीव से क्या हो रहा है, दूसरे जीव का जन्म। बोलो इतनी चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई, इतनी चीज कितने बच्चों को समझ में आ गई, ये बता दो भाई। भाई ऐसे करोगे ना, देखिए वो एक लड़का है, वो बोल रहा है मेरी कोई नहीं सुन रहा है ना, तो सुन रहा है ना तू, रो रही हूं मैं, कुछ वो कौन सा गाना था ऐसे करके, है ना। क्यों, बताओ बताओ भाई, क्या हम पहुंच गए हैं कि जनन कैसे होता है, क्या हम वहां तक पहुंच गए हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आता, इतना ज्यादा मतलब क्यूरियोसिटी क्यों होता है, क्यों, अरे जो नहीं पढ़ा है वो पहले पढ़ लो, क्यों भाई। सीढ़ी में अगर 2 स्टेप बीच में छोड़ दोगे धड़ाम से गिर जाओगे, तो सीढ़ी हम एक एक करके चढ़ते हैं, ठीक है। तो खुश रहो, हम एक एक करके सीढ़ी चढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि बीच में 4 स्टेप छोड़ दूं मैं और छठे पे चढ़ जाऊं, नीचे गिरेंगे धड़ाम करके। ठीक है ना, तो इतनी चीज सबको क्लियर, राइट।
अब देखो और क्या चीज होती है यहां पर, यहां पर क्या होते हैं, जो लैंगिक अंग होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। लैंगिक अंग यहां पर नहीं होते हैं, ठीक है, लैंगिक अंग नहीं होते हैं। फिर युग्मक का निर्माण भी नहीं होता है यहां पर, अभी बताया था मैंने, युग्मक निर्माण नहीं हो रहा है भाई, ठीक है। और क्या होता है, जितनी भी संतति पैदा हो रही है, 10 हो रही है, 15 हो रही है, 20 हो रही है, 50 हो रही है, सब बिल्कुल डिट्टो अपने जनक जैसी होती हैं। जो संतति पैदा हुई है ना, डिट्टो कैसी है, जनक के समान। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। ये कैसी है, बहुत सरल प्रक्रिया है भाई। ठीक है, कैसी है ये, सरल प्रक्रिया होती है, बहुत इजी प्रोसेस है ये, है ना। ठीक है, फिर यहां पर होता है समसूत्री विभाजन। क्या देखने को मिलेगा यहां पर आपको, समसूत्री विभाजन यहां पे देखने को मिलेगा। और यहां पर निषेचन नहीं होता है, यहां पर निषेचन नहीं होता है। जब युग्मक ही नहीं है तो निषेचन कैसे होगा, सिंपल सी चीज है। जब युग्मक ही नहीं है तो निषेचन कैसे होगा, राइट। अभी एक्स वाई और एक्स एक्स का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, एक्स वाई एक्स एक्स का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो अभी उसको भूल जाओ। ये बताओ, ये क्लियर हुआ आपको, कितने बच्चों को क्लियर हो गया, हाथ ऊपर खड़ा करो, हाथ खड़ा करो ऊपर, हाँ हाथ खड़ा करो, किस किस को क्लियर हो गया। जल्दी अपने अपने हाथ खड़े करो। क्या बात है भाई, क्या बात है। यस, हैंड्स अप, पुट योर हैंड्स अप। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर अलैंगिक जनन कैसे होता है, कितने प्रकार है, उसके बारे में अपन बात करेंगे अब। ठीक है, बस बस, पुट योर हैंड्स डाउन, अपने हाथ सबके सब नीचे करो, है ना। अलैंगिक जनन ठीक है, अलैंगिक जनन यहां पर क्या है, कितने टाइप का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे विखंडन की। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, विखंडन की बात करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, फिशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे, हाँ विखंडन के बाद अपन किसकी बात करेंगे, बताओ जल्दी बताओ, बताओ बताओ, आप लोग बताओ, बहुत बतिया रहे हो। किसकी बात करेंगे नेक्स्ट, खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। चलो नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे, हाँ नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम, मुकुलन यानी कि बडिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास कौन आया, मुकुलन के बाद कौन आएगा बताओ, मुकुलन, हाँ ठीक है मुकुलन आ गया, अब कौन आएगा, पुनरुद्भवन।
यानी कि रीजनरेशन। ठीक है, ओके। पुनरुद्भवन के बाद क्या आएगा आपका? बीजाणुओं के द्वारा। ठीक है, बीजाणुओं के द्वारा, यानी कि स्पोर। ठीक है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पोर्स। ठीक है, ओके। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? कायिक प्रजनन। यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। राइट, तो ये सारे के सारे क्या है आपके? अलैंगिक जनन के क्या है? हाँ, प्रकार हैं। ये सारे के सारे क्या है आपके? अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। बोलो, इतनी चीज सबको क्लियर? इतनी चीज सबको क्लियर हो गई? ये बताओ 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 जल्दी। बोलो बोलो, सब बच्चों को ये समझ में आ गया कि ये क्या है ना? इंग्लिश में और हिंदी में, देखो हिंदी में तो आपको नाम याद ही है, लेकिन इंग्लिश में भी आपको नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इंग्लिश में भी नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, देखो अब यहां पर एक और चीज समझते हैं अपन कि यहां पर जब विखंडन की बात कर रहे हैं तो विखंडन दो तरीके से होता है ना? विखंडन दो तरीके से है। एक है आपका द्वि, है ना, द्विविखंडन, और एक है बहु। एक है द्वि, एक है बहु। फिर मुकुलन की बात करेंगे अपन। जब मुकुलन की बात करेंगे तो एक होता है बाह्य और एक होता है आंतरिक। एक होता है बाह्य, एक होता है आंतरिक। ठीक है, क्लियर? फिर अगर मैं बीजाणुओं की बात करूंगी तो एक होते हैं चल बीजाणु, एक होते हैं अचल बीजाणु। इतनी चीज सबको क्लियर? बोलो बोलो जल्दी, इतनी चीज सब बच्चों को क्लियर है ना? सबको समझ में आ गया इतना? चलो बढ़िया। फिर आज की क्लास को हम लोग क्या है यहीं पे खत्म करते हैं। राइट, आज की क्लास को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि क्लास में आप लोगों को मजा आया होगा। जितना हमने पढ़ा है सब क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में अलैंगिक जनन के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम लोग वार्तालाप करेंगे विस्तार के साथ, यानी कि हम लोग बातचीत करेंगे एकदम एक्सप्लेन करके, यार है ना, समझेंगे उसको। ठीक है, ओके, अच्छा तो हम चलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं, मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।